गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज की क्लास बड़ी स्पेशल होने वाली है। बहुत दिनों बाद ये वाली क्लास आ रही है, तो चलिए जान लेते हैं कौन सी है वो क्लास और मैं क्यों इतनी एक्साइटेड हूँ इस क्लास को लेकर के। तो आज पढ़ने वाले हैं मसालों के बारे में। जी हाँ, स्पाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो बता दूं, जो मसाले हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनको अंग्रेजी में स्पाइसेस बोलते हैं। ठीक है, मैं बोल रही हूँ मसाले, मतलब एक से ज्यादा की बात कर रही हूं, तो हमने कहा स्पाइसेस। अगर बोलूं मसाला तो स्पाइस हो जाएगा। ठीक है, तो मसालों को क्या कहते हैं भाई अंग्रेजी में? मसालों को कहते हैं स्पाइसेस। आज जानेंगे जितने भी मसाले हमारे घर में यूज होते हैं उन सबको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो भाई इनको भी जानना बेहद बेहद जरूरी है जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं या सीखने की जर्नी में हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी बोलते वक्त ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि मसालों के नाम हिंदी में बोल लिए और बाकी लाइन अंग्रेजी में बोल ली। तो जब हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे तो पूरी की पूरी बोलेंगे, एकदम हेड टू टो टिप टॉप वाली बोलेंगे। तो उसके लिए इन चीजों के नाम को जानना भी बेहद जरूरी है। चैनल पे ऑलरेडी ढेर सारी क्लासेस अवेलेबल हैं डिफरेंट चीजों के अंग्रेजी नाम को लेकर के। आज बारी है मसालों की, सब्जियों की, फलों की, और जितनी भी चीजें हम लोग खाते हैं उन सब की ऑलरेडी क्लासेस अवेलेबल है। आपको अगर इनमें से कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, जिनको आपको चाहिए कि मैम इन सारी चीजों को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इनके ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो भाई चीजों का लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे आपको लिंक मिल जाएगी पहले वाली वीडियो की। और आपकी जो डिमांड है वो लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में। लिस्ट बना के लिख दीजिएगा कि मैम इनकी अंग्रेजी क्या होती है, ये वाली क्लास भी ला दो, तो भाई जल्दी ही वो क्लास भी आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले बता दूं, चैनल पर चल रहा है फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ है, जाइए। 15 दिनों में घर बैठे अंग्रेजी सीखिए, बिल्कुल फ्री वाली कोर्स है, तो जल्दी जल्दी कीजिए। तो चलिए, सबसे पहला जो मसाला है, इसके बिना तो भाई दाल में छौंक नहीं पड़ती, दैट इज हींग। जी हाँ, हींग जो है हम भारतीय घरों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, काफी इंपॉर्टेंट स्पाइस होता है। तो हींग की इंग्लिश क्या होती है? हींग को इंग्लिश में एस्फोटिडा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्फोटिडा। क्या कहते हैं? अजीब लग रहा होगा मे भी आपको सुनने में, लेकिन इसको एस्फोटिडा कहते हैं अंग्रेजी में। बढ़ते हैं आगे। अगला है तुलसी। तुलसी भाई पूजा के लिए भी इस्तेमाल होता है, और काढ़ा वगैरह बनता है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। नॉर्मली इटालियन खानों में कुछ ज्यादा ही पड़ता है। जी हाँ, उनके प्रॉपर खानों में जो है तुलसी दी जाती है, वो लोग रेसिपीज में अपनी तुलसी डालते हैं, हमारे यहाँ काढ़ों में बनाते हैं। तो भाई तुलसी को अंग्रेजी में कहते हैं बेसिल। क्या कहते हैं? तुलसी को कहते हैं हमारे, मतलब जो तुलसी है हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं उसको बेसिल। बढ़ते हैं आगे। तेज पत्ता, किसको नहीं पता भाई? तेज पत्ता कितना वर्सेटाइल है, कितना ज्यादा इस्तेमाल होता है। चाय में डाल दो, सब्जी में डाल दो, काढ़ा में डाल दो, किसी में भी डाल दो। तेज पत्ता भाई, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? इसकी अंग्रेजी होती है बे लीफ। BAY, बे और लीफ यानी कि पत्ता। लीफ का मतलब पत्ता हो गया, ठीक है। बे लीफ। काली मिर्च, जिसको गोल मिर्च भी कई जगह पे कहा जाता है, काली मिर्च। ठीक है, पहली बात तो ये बता दो, दो तरह की आती है, एक काली वाली आती है, एक सफेद वाली आती है। ठीक है, ये ऐसे ही दिखती है, बस इसका रंग काला होता है, उसका रंग जो है वो सफेद होता है। तो काली मिर्च, जिसको कई जगहों पे गोल मिर्च भी कहा जाता है, तो आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिए। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक पेपर। क्या कहते हैं इसको? देखिए, पढ़ने में जो है, बोलने में ना आपका जो उच्चारण है वो सही होना चाहिए। क्या पढ़ते हैं? ब्लैक पेपर। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्लैक पेपर। बढ़ते हैं आगे। अगला है इलायची। जी हाँ, और वो भी हरी वाली इलायची। ठीक है, अब मैं बताती हूँ, इलायची के भी दो वैरायटीज नॉर्मली हमारे घरों में मिल जाती है। एक होती है छोटी छोटी हरी वाली, बड़ी सुंदर सी होती है, छोटी छोटी, जो चाय में पड़ती है या मिठाई वगैरह में पड़ती है। ठीक है, उसको कहते हैं, पहली बात तो इलायची को कार्डेमम कहते हैं। क्या कहते हैं इलायची को? इलायची को कहते हैं कार्डेमम।
और हरी वाली इलायची को क्या कहेंगे भाई, हरे रंग को क्या कहते हैं, ग्रीन। तो ग्रीन कार्डेमम क्या हो गई, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, इस तरीके से कैटेगराइज हम लोग घर पे तो करते हैं। इलायची कह लीजिए, हरी इलायची कह लीजिए, छोटी इलायची कह लीजिए, अंग्रेजी में कहते हैं कार्डेमम या ग्रीन कार्डेमम। ठीक है, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है कार्डेमम, क्या इंपॉर्टेंट है, कार्डेमम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रीन कार्डेमम यानी कि छोटी वाली इलायची और हरी वाली इलायची, ठीक है, जो चाय में डलती है और मिठाइयों में डलती है। बढ़ते हैं आगे, अगला है दालचीनी। अब मुझे नहीं पता इसको दाल और चीनी दोनों मिला के क्यों कहते हैं, लेकिन आपके यहाँ कई जगहों पे जो है इसको गरम मसाला भी कहते हैं। ठीक है, आपके यहाँ क्या कहते हैं बताइए। लकड़ी लकड़ी जैसे दिखने वाली होती है ना, देखिए इमेज डाल रखा है आपकी सुविधा के लिए, इसको कहते हैं सिनेमन। क्या कहते हैं, सिनेमन। ऐसे क्योंकि ये लकड़ियों के शेप में आती है तो कई जगहों पे इसको सिनेमन स्टिक्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि लकड़ी की डंठल जैसी होती है ना, छोटी छोटी, कई बड़ी बड़ी भी आती है कई जगहों पे। ठीक है, तो इसको कहते हैं दालचीनी यानी कि सिनेमन। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे बताइए। लौंग, ठीक है, लौंग बहुत ज्यादा एकदम गरम मसालों की कैटेगरी चल रही है भाई। लौंग यानी कि क्लोव्स, लौंग का मतलब क्लोव्स। धनिया, धनिया है ना, धनिया होती है ना, धनिया पत्ते वाली बात नहीं कर रही हूँ, जो गोल गोल जो मसाले में पड़ती है, जिसका पाउडर बना के मसाला यूज करते हैं, साबुत भी कई जगहों पे यूज करते हैं, कई खानों में साबुत भी इस्तेमाल होता है। तो धनिया यानी कि कोरिएंडर, धनिया इंपॉर्टेंट है, धनिया याद रखिए क्या होता है, कोरिएंडर। अब कह लीजिए भाई साबुत धनिया है तो गोटा धनिया हो गया। हम लोग कैसे बोलते हैं हिंदी में, साबुत वाला जो होता है वो गोटा धनिया हो गया। एक आता है धनिया पत्ती और एक आता है, इसी को पाउडर कर लेते हैं तो हो जाता है धनिया पाउडर, है ना। तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, कोरिएंडर लीव्स। इसको नॉर्मल पत्ते जो आएंगे उसको बोलेंगे कोरिएंडर लीव्स, जो नॉर्मल आएंगे उसको सिर्फ कोरिएंडर, और जो पाउडर आएगा उसको क्या कहेंगे, कोरिएंडर पाउडर। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। कलौंजी, कलौंजी जानते हैं क्या होता है, जो काला काला आता है ना, काला, जिसको कई जगहों पे काला जीरा भी कहा जाता है, छौंक के लिए इस्तेमाल होता है दालों वगैरह में, पूड़ियों में डलता है, अजवाइन के साथ पड़ता है, ये निमकी में डलता है। इसको हिंदी में कहते हैं कलौंजी और अंग्रेजी में कहते हैं नाइजेला सीड्स। क्या कहते हैं, नाइजेला सीड्स कहते हैं इसको। अगला है धनिया पत्ता। अब धनिया क्या बताया था, धनिया बताया था ना कोरिएंडर, तो पत्ता हो गया कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता कोरिएंडर लीव्स। अब धनिया का पाउडर को क्या कहेंगे, धनिया चूर्ण। हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी की बात करें धनिया चूर्ण, अंग्रेजी में कोरिएंडर पाउडर। सिंपल है, पाउडर ही तो है, मसाला पाउडर है ना, कोरिएंडर पाउडर। अगला है जीरा, जी हाँ, जीरा या जीरा जो कह लीजिए। क्यूमिन, उसको अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूमिन, CUMIN पढ़ते हैं इसको, क्यूमिन, जीरा यानी कि क्यूमिन। सरसों, ठीक है, सरसों, राई, कई जगह पे इसको राई भी कहा जाता है। ऐसे राई तो जो है साइज इसकी थोड़ी छोटी होती है, पर नॉर्मली लोग ऐसे चलने वाले लैंग्वेज में हाँ कह देते हैं। सरसों को भी कई जगह पे राई कहा जाता है। तो सरसों को अंग्रेजी में कहते हैं मस्टर्ड। क्या कहते हैं, मस्टर्ड। अब ये भी दो तरह की आती है, ठीक है, कलर वाइज, कलर के हिसाब से ये दो तरह की आती है, एक पीली वाली और एक काली वाली। ठीक है, काली सरसों और पीली सरसों, ऐसे हम लोग हिंदी में इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं मस्टर्ड इसको। तो येलो मस्टर्ड एंड ब्लैक मस्टर्ड, ऐसे इसका इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में। अब जीरा जो है उसको अगर पाउडर कर लिया, चूर्ण बना लिया, तो क्या बन गया, जीरा की अंग्रेजी क्या थी, क्यूमिन। तो क्यूमिन पाउडर हो गया, क्या हो गया, क्यूमिन पाउडर। अगला है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता इसको साउथ इंडिया में कहा जाता है, कई जगह पे इसको मीठी नीम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्योंकि इसको ये देखने में थोड़ा नीम जैसा लगता है, लेकिन स्वाद जो है इसका बहुत बढ़िया होता है, स्वाद कड़वा नहीं होता। तो इसी वजह से इसको कई जगहों पे मीठा नीम भी कहा जाता है ना, मीठी नीम की पत्तियां कहा जाता है इसको। तो हिंदी में तो ये कहते हैं, पर अंग्रेजी में इसको करी लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, करी लीफ। सौंठ, सौंठ जो है कई मतलब मसालों में इस्तेमाल होता है काफी ज्यादा। ये होता कुछ नहीं है, ये अदरक जो है, सुखाया हुआ अदरक का जो पाउडर होता है उसको सौंठ कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राई जिंजर को सौंठ कहते हैं हिंदी में। या तो आप ड्राई जिंजर याद रख लीजिए, और हिंदी में सौंठ जिसको कहते हैं उसको अंग्रेजी में ड्राई जिंजर कहते हैं। अच्छा, अब जिंजर क्या 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 होता है भाई, जिंजर क्या होता है, तो अदरक को अंग्रेजी में जिंजर कहते हैं,
अदरक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जिंजर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अदरक को बता दिया। लहसुन को क्या कहते हैं? अब अदरक लहसुन का तो ऐसा साथ है, हमेशा सब्जियों में पड़ता ही है, दोनों साथ में पड़ेंगे, है ना। तो लहसुन को क्या कहते हैं भाई? लहसुन को कहते हैं गार्लिक। क्या कहते हैं? गार्लिक कहते हैं लहसुन को। मेथी, मेथी देखी है, मेथी जो दाने होते हैं, मेथी के दाने, है ना, उसको मेथी को अंग्रेजी में कहते हैं फेनुग्रीक। क्या कहते हैं? फेनुग्रीक। अब भाई देखिए, मेथी भी 3 तरह की हो जाएगी। एक जो हम लोग साबुत यूज करते हैं, गोटी वाली मेथी, एक आ जाएगा मेथी का पत्ता जिसके साग बनते हैं, और एक आ जाएगा मेथी का पाउडर। बहुत कम यूज होता है लेकिन इस्तेमाल होता है, तो वो क्या बन जाएगा? मेथी पाउडर यानी कि फेनुग्रीक पाउडर। ठीक है, एक आ जाएगा मेथी का पत्ता यानी कि फेनुग्रीक लीव्स। एक हो गई साबुत वाली मेथी, इसको सिर्फ फेनुग्रीक कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अगला है मिर्च यानी कि हरी मिर्च। हम लोग फिलहाल हरी मिर्च की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? मिर्च को क्या कहते हैं? सबसे पहले जान लीजिए, मिर्च को कहते हैं चिली। क्या कहते हैं? चिली। हरी वाली हो गई तो ग्रीन चिली, हरी वाली हो गई तो ग्रीन चिली। लाल वाली हो गई तो रेड चिली। जी हाँ, लाल वाली हो गई तो रेड चिली। ठीक है, लाल वाली मिर्च रेड चिली, हरी वाली मिर्च ग्रीन चिली। सूखी लाल मिर्च हो गई तो सूखा, ड्राई, ड्राई रेड चिली। सूखी लाल मिर्च, ड्राई रेड चिली। बढ़ते हैं आगे। जायफल, जायफल बच्चों को दिया जाता है ना, बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है ना जायफल। इसको कहते हैं नटमेग। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नटमेग। देखिए, दो नट अलग बोल लीजिए, मैग अलग बोल लीजिए, बन जाएगा, कंबाइन कर दीजिए, नटमेग। जायफल, नटमेग। केसर, अब भाई केसर के बिना खीर बन सकती है? जी नहीं। केसर जो है, केसर को अंग्रेजी में कहते हैं सैफरन। क्या कहते हैं? सैफरन। बढ़ते हैं आगे। नमक, नमक को क्या कहते हैं? ये तो सबको पता है। नमक को क्या कहते हैं भाई? सॉल्ट। नमक को क्या कहते हैं? सॉल्ट। अब नमक भी कई प्रकार के होते हैं, तो ये वाली जो इमेज आपको दिख रही है वो व्हाइट सॉल्ट की है, यानी या इसको सी सॉल्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्हाइट सॉल्ट कहिए ना, फिर रिफाइन होकर के आती है, आयोडीन वगैरह मिक्स करा करके आती है हमारे पैकेट में, तो सॉल्ट। नमक मतलब सॉल्ट। अगला है चीनी। चीनी को क्या कहते हैं? चीनी भी पता होगा सबको, है ना, शुगर। चीनी को कहते हैं शुगर। अब पोस्ता, है ना, पोस्ता यानी कि कई जगह पे इसको खसखस भी कहते हैं। पोस्ता यानी कि पॉपी सीड्स होते ये व्हाइट कलर के हैं। ये जो आपको दिख रहा है इमेज में, ये जो ब्लैक ब्लैक दाने हैं, उसको ही बाद में उसको रिफाइन करके फिर वो व्हाइट हो जाता है, उसके अंदर से छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट दाने निकलते हैं, ढेर सारे। मतलब ये एक ब्लैक कलर के बॉल से बहुत सारे दाने निकलेंगे। ठीक है, पोस्ता, पॉपी सीड्स। पोस्ता को कई जगह पे खसखस भी कहा जाता है और अंग्रेजी में कहा जाता है पॉपी सीड्स। बढ़ते हैं आगे। अगला है अनारदाना। छोले वगैरह में पढ़ते हैं, है ना, अनारदाना। अनारदाना मीन्स पोमोग्रेनेट। जी हाँ, अनार, अनार, पोमोग्रेनेट, अनारदाना, पोमोग्रेनेट सीड्स। इनको निकाल करके सुखा करके फिर मसालों की तरह इस्तेमाल किया जाता है कई जगहों पे। इसको कहते हैं पोमोग्रेनेट सीड्स या सिर्फ पोमोग्रेनेट, अनारदाना। हल्दी, हल्दी को क्या कहते हैं? हल्दी, बिना हल्दी के चीजें बनती है क्या भारतीय रसोई में? हल्दी, हल्दी को कहते हैं टर्मरिक। हल्दी को क्या कहते हैं? टर्मरिक। अब मैंने बताया था ना काली मिर्च के बारे में। अब देखिए, ये सफेद मिर्च है हमारे पास। मिर्च यानी कि पेपर, मिर्च मतलब पेपर, सफेद मिर्च, व्हाइट पेपर, सफेद मिर्च, व्हाइट पेपर। ठीक है, इसको सफेद गोल मिर्च भी बोलते हैं कई जगहों पे। मुलेठी, मुलेठी को कहते हैं लिक्योरिस। क्या कहते हैं? लिक्योरिस। कई जगहों पे मसाले में मुलेठी भी डली हुई होती है, मुलेठी का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है मसालों में, तो मुलेठी को कहते हैं लिक्योरिस। काली इलायची या बड़ी इलायची, इसको काली इलायची, बड़ी इलायची दोनों नामों से जाना जाता है। आपके यहाँ किस नाम से बुलाते हैं मुझे बताइए? काली इलायची या बड़ी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डेमम। इलायची मतलब कार्डेमम, और बड़ी इलायची कह लीजिए तो बिग कार्डेमम, काली इलायची कह लीजिए तो ब्लैक कार्डेमम। इंपॉर्टेंट है कार्डेमम, यानी कि इलायची को कहते हैं कार्डेमम, ये वाली है काली इलायची, ब्लैक कार्डेमम। बढ़ते हैं आगे। अगला है सेंधा नमक। सेंधा नमक व्रत त्योहारों पे इस्तेमाल जो करते हैं, जो नमक रिफाइंड नहीं होता है कुछ खास, उसको कहते हैं, पत्थर तोड़ के निकालते हैं ना, सेंधा नमक कहते हैं, तो उसको कहते हैं रॉक सॉल्ट। क्या कहते हैं? रॉक
सॉल्ट। बढ़ते हैं आगे, काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट, काला नमक मतलब ब्लैक सॉल्ट। घी, अब भाई घी को क्या कहते हैं, घी को घी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, या फिर अगर आप इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करें तो बटर हो जाता है वो, है ना, काऊ बटर हो जाता है, घी कह सकते हैं इसको, बेसिकली घी ही कहते हैं इसको अंग्रेजी में, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस आता नहीं है। कोकम, कोकम जो है काफी इस्तेमाल होता है, स्पेशली साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कोकम, ठीक है, इसको अंग्रेजी में भी कोकम ही कहते हैं, क्या कहते हैं, कोकम, ये एक फ्रूट जैसा होता है। अच्छा, अब मगज के बीज, लड्डू के ऊपर जो पड़ते हैं ना वाइट 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 बड़े बड़े मगज के बीज, इसको कहते हैं मगज सीड्स, क्या कहते हैं, मगज सीड्स। चिरौंजी, चिरौंजी मिठाइयों वगैरह में पड़ती है, इसको भी अंग्रेजी में चिरौंजी ही कहते हैं, भाई ज्यादा मुश्किल वाली तो चीजें हैं नहीं, जो हिंदी में कहते हैं वही अंग्रेजी में कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, चिरौंजी। पत्थर फूल, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और पार्टी वगैरह में खाना बनता है ना तो इसका इस्तेमाल होता है, पत्थर फूल यानी कि स्टोन फ्लावर, पत्थर का मतलब स्टोन हो गया, फ्लावर मतलब फूल हो गया, पत्थर फूल, स्टोन फ्लावर। शाही जीरा, ये तड़के वगैरह के लिए काफी एक्सपेंसिव खाना, जब शादियों वगैरह में खाना बनता है तो इसके छौंक पड़ते हैं, है ना, स्पेशली जीरा राइस वगैरह जब बनता है तब, या बिरयानी बन रही है तब, तो शाही जीरा को कहते हैं रॉयल क्यूमिन। जीरा तो इंपॉर्टेंट है ना, जीरा मतलब क्यूमिन हो गया, अब वो शाही है मतलब रॉयल हो गया, तो रॉयल क्यूमिन, शाही जीरा, कई जगह अब इसको शाह जीरा भी बोलते हैं, मतलब शाही नहीं बोल करके सिर्फ शाह जीरा हो जाता है, ठीक है, शाही जीरा, शाह जीरा या रॉयल क्यूमिन एक ही बात है। सब्जा बीज, सब्जा बीज, इसको कहते हैं बेसिल सीड्स, ये अलग प्रकार के तुलसी के पौधे होते हैं जिसकी सीड्स को निकाल करके इस्तेमाल किया जाता है, सब्जा बीज, बेसिल सीड्स। अगला है जावित्री, जावित्री को अंग्रेजी में कहते हैं मेस, क्या कहते हैं, मेस। अब समझिए, इमेज में जो आपको दिख रहा है ये है जायफल, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो आपको ये लाइन दिख रहे हैं ना, हल्का सा उसके ऊपर जो खोल चढ़ा हुआ है, वो खोल दिख रहा है आपको, ये ब्राउन कलर का जो खोल चढ़ा हुआ है, इस ब्राउन कलर के खोल को इसमें से निकाल के अलग मसालों में इस्तेमाल किया जाता है, इस खोल को कहते हैं जावित्री, क्या कहते हैं, इस खोल को कहते हैं जावित्री, यानी कि मेस, अंग्रेजी में मेस। और ये जो मतलब ये अंदर है नटमेग, अंदर है क्या, जायफल यानी कि नटमेग, लेकिन उसके ऊपर जो ये लेयर चढ़ी हुई है, एक जो झिल्ली जैसी चढ़ी हुई दिख रही है आपको, ये ब्राउन वाली है ना, लाइट ब्राउन वाली, उसको कहते हैं जावित्री यानी कि मेस। अगला है गुलकंद, गुलकंद किसे नहीं पता, गुलाब की पत्तियों की जली जैसी मान के चलिए इसको कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में भी गुलकंद ही कहते हैं। गुलकंद भी कई खानों में इस्तेमाल होता है, स्वीट डिशेस में इस्तेमाल होता है, पान में खासकर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बढ़ते हैं आगे, अगला है चक्र फूल, देखा है ये वाले फूल जो बिरयानी वगैरह के मसालों में पड़ते हैं ना, साबुत पड़ते हैं, चक्र फूल अंग्रेजी में कहते हैं स्टार अनीज, क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, अंग्रेजी में कहते हैं स्टार अनीज। सौंफ, अब भाई सौंफ किसे नहीं पता, सौंफ तो भाई आप खाने के बाद इस्तेमाल कर लीजिए, कचौड़ियों में डाल लीजिए, है ना, सौंफ अंग्रेजी में कहते हैं फेनल सीड्स, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी में कहते हैं फेनल सीड्स, याद रखिएगा फेनल सीड्स। बढ़ते हैं आगे, अलसी, अलसी तो भाई सबके घरों में होती होगी, है ना, अलसी, अलसी को कहते हैं फ्लैक्स सीड्स, बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, सबको खाने चाहिए, 1 चम्मच तो दिन में खाना ही चाहिए, अलसी, फ्लैक्स सीड्स, क्या कहते हैं, फ्लैक्स सीड्स। अगला है तिल, तिल को कहते हैं सेसमे, क्या कहते हैं, सेसमे। देखिए उच्चारण मैंने लिख रखा है तो घबराने वाली बात है नहीं, है ना, आप उच्चारण को पढ़िए, सेसमे सीड्स, तिल को कहते हैं सेसमे सीड्स। अब देखिए तिल भी 2 प्रकार के आते हैं, एक सफेद वाले आते हैं, एक काले वाले आते हैं, तो अगर सफेद तिल है आपके पास तो व्हाइट सेसमे सीड्स, काले वाले हैं तो ब्लैक सेसमे सीड्स, आ गई समझ, व्हाइट वाले हैं तो व्हाइट सेसमे सीड्स, अब काले वाले हैं तो ब्लैक सेसमे सीड्स। इंपॉर्टेंट है सेसमे, यानी कि तिल को कहते हैं सेसमे सीड्स, ठीक है। अगला है चिया सीड्स, अंग्रेजी में चिया सीड्स कहते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को यही नाम पता होगा क्योंकि हमारे को इसी नाम के बारे में ज्यादा मार्केटिंग हुई है, चिया सीड्स, है ना, हम लोग
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम उनके अंग्रेजी के नाम से ही जानते हैं, लेकिन उसके हिंदी के नाम को भी जानना तो ज़रूरी है भाई, किसके बारे में बात करिए, नहीं तो पता चला हिंदी बोलते वक्त गड़बड़ा गए कि अरे पता नहीं क्या बोलते हैं। तो चिया सीड्स को हिंदी में कहते हैं तुकमारिया। क्या कहते हैं? तुकमारिया। चिया सीड्स तुकमारिया को कहते हैं चिया सीड्स। अगला है अजवाइन के फूल। अजवाइन के फूल ये काफ़ी एग्जॉटिक स्पाइसेस हैं, मतलब जो पास्ता वगैरह बनता है ना, वाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, मतलब इटालियन खानों में जो पड़ता है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में थाइम। पता है ना, थाइम मसाला तो देखा होगा आपने कि पैकेट वगैरह में लिखा हुआ रहता है कि इसमें थाइम डाला हुआ है। कभी सोचा क्या मतलब होता है इसका? थाइम मतलब क्या होता है भाई? थाइम ये कौन सा मसाला है? तो भाई अजवाइन के फूल को कहते हैं थाइम। क्या कहते हैं? अजवाइन के जो फूल होते हैं और पत्तों का इस्तेमाल करके उनको ड्राई करके बनाया जाता है और ये बन जाता है थाइम। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है ऑरिगेनो। ऑरिगेनो, ऑरिगेनो को ऑरिगेनो के नाम से ही जाना जाता है। ये एक तरीके का स्पाइस है, एक तरीके का पौधा आता है, उसको ही, पूरे पौधे को ही ऑरिगेनो कहते हैं और इसको जानते भी हम लोग ऑरिगेनो के नाम से ही हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है बबूने का फूल। बबूने का फूल सुना है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैमोमाइल। क्या कहते हैं? कैमोमाइल। अच्छा, इस्तेमाल कैसे होता है मैम? फूल डाल के कौन सी सब्जी बनती है? भाई बहुत सारी बनती है। हमारा भारत इतना बड़ा है, इतनी विविधता है हमारे भारत में। तो भाई मैं बता दूं, कैमोमाइल चाय के रूप में इस्तेमाल होती है। जो फ्लावर है ना, ये चाय में इस्तेमाल होती है। ठीक है, कैमोमाइल फ्लावर टी, जो कि एक हर्बल टी है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज किया जाता है इस फ्लावर को यूज़ करके। स्ट्रेस वगैरह, एंजाइटी वगैरह के कई सारे प्रॉब्लम्स को भी ठीक किया जाता है। तो कैमोमाइल टी के रूप में इस्तेमाल होती है। ठीक है, चाय में इस्तेमाल होती है। इसको होता लेकिन ये क्या है? बबूने का फूल, और इसको कहते हैं अंग्रेजी में कैमोमाइल। अगला है अजवाइन। अब अजवाइन किसके घर नहीं होता? अजवाइन के बिना निमकी बन सकती है? अजवाइन के बिना तो नहीं बन सकती भाई। पूड़ियाँ बनती है अजवाइन की, पराठे बनते हैं अजवाइन के। तो अजवाइन को अंग्रेजी में कहते हैं कैरम सीड्स। क्या कहते हैं? अजवाइन मतलब कैरम सीड्स। बढ़ते हैं आगे। अगला है रोजमेरी। रोजमेरी, अब ये भी देखा होगा आपने, कई सारे मसाले हम लोग खरीदते हैं ना, तो उसमें पीछे लिखा हुआ रहता है रोजमेरी। कभी सोचा क्या है रोजमेरी? रोजमेरी को अंग्रेजी में रोजमेरी ही बोलते हैं। जी हाँ, हिंदी में भी रोजमेरी ही बोलते हैं और अंग्रेजी में भी रोजमेरी ही बोलते हैं। अगला है कोको। कोको जानते हैं ना, जिससे आपका ये कॉफी बनाई जाती है, कोको बनाया जाता है, कॉफी है ना, उसको कहते हैं ककाओ। क्या कहते हैं? इसको लिखा हुआ है ककाओ, लेकिन पढ़ते हैं इसको कोको ही है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अगला है चिली पाउडर। मिर्च का पाउडर, चिली का पाउडर, मिर्च चूर्ण यानी कि चिली पाउडर, चाहे लाल हो, हरा हो, पीला हो, नीला हो, कुछ भी हो, इंपॉर्टेंट है मिर्च का पाउडर है तो चिली पाउडर है। ठीक है, चलिए अब हल्दी पाउडर। हल्दी का क्या बताया था? टर्मरिक। हल्दी पाउडर टर्मरिक पाउडर, हल्दी चूर्ण टर्मरिक पाउडर। अगला है गुड़ यानी कि जैगरी। गुड़ को क्या कहते हैं? गुड़ किसके घर में इस्तेमाल नहीं होता? सबके यहाँ इस्तेमाल होता है। गुड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गुड़ को अंग्रेजी में कहते हैं जैगरी। क्या कहते हैं गुड़ को अंग्रेजी में? गुड़ को अंग्रेजी में कहते हैं जैगरी। क्लियर हो गया? चलिए बढ़े आगे। अगला है आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर। अच्छा, आम जब आते हैं तो कच्चे आमों को सुखा करके पाउडर जैसा इस्तेमाल जब किया जाए तो वो बन जाता है आमचूर। आमचूर जानते हैं ना, उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आप बताइए। आम को क्या कहते हैं? मैंगो कहते हैं। अगर फ्रूट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी जा करके देख लीजिए, पता चल जाएगा आम को क्या कहते हैं। मुझे पता है, आपको पता है कि आम को मैंगो कहते हैं। चलिए, आमचूर यानी कि मैंगो पाउडर, चूर्ण हो गया ना, आमचूर मैंगो पाउडर। अगला है हमारे पास पुदीना। चटनी तो बिना पुदीने के बन नहीं सकती है ना, कितना अच्छा लगता है पुदीना। पुदीना को क्या कहते हैं? मुझे उम्मीद है काफी लोगों को पुदीने की भी अंग्रेजी पता होगी। मिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिंट। पुदीना मतलब मिंट। अब सरसों का तेल। सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल। सरसों को मस्टर्ड कहते हैं, तेल निकाल दिया तो ऑयल बन गया। सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। और नॉर्मल किसी तेल को ही ऑयल कहते हैं, चाहे आप सरसों का कह लीजिए, नारियल का कह लीजिए, तिल का कह लीजिए, बादाम का कह लीजिए। ऑयल इज इंपॉर्टेंट। आपको क्या याद रखना है? ध्यान से सुनिए।
ऑयल याद रखना है, तेल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ऑयल कहते हैं, चाहे कोई भी ऑयल हो, केरोसिन हो या पेट्रोल हो, या आपका सरसों का तेल हो, या अजवाइन का तेल हो, या आपका अखरोट का तेल हो, कोई भी हो, ऑयल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको ऑलिव एक फ्रूट होता है, ऑलिव का हो तो ऑलिव ऑयल हो जाएगा, कोकोनट मतलब नारियल का हो तो कोकोनट ऑयल हो जाएगा, नारियल का तेल हो जाएगा, मस्टर्ड हो तो सरसों का तेल हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल हो जाएगा, बादाम का हो तो बादाम का तेल हो जाएगा, पीनट ऑयल हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मसाले पे, जिसके बिना खाना जो है मतलब भारतीय खाना तो नहीं बन सकता है ना, दैट इज गरम मसाला। हम लोग सबके घरों में इस्तेमाल होता है, अच्छे खाने में बना लीजिए, रेगुलर खाने में इस्तेमाल होता है गरम मसाला, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स हॉट स्पाइस। तो भाई ये कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, जरा सा समझ लीजिए, क्योंकि गरम मसाले में बहुत सारे मसाले पड़ते हैं। तो मिक्स हो गया, और जितने भी मसाले पड़ते हैं वो सारे उनकी तासीर क्या होती है? गर्म होती है। मसाले क्या होते हैं? गर्म होते हैं। कुछ मसाले ठंडे होते हैं, कुछ मसालों की तासीर जो है वो गर्म होती है। तो मिक्स, हॉट, और मसाले की अंग्रेजी क्या बताई थी? शुरुआत में ही बताई थी ना, क्लास शुरू करने से पहले बताई थी। स्पाइस कहते हैं मसाला को, क्या कहते हैं? स्पाइस। क्या पढ़ रहे हैं आज? स्पाइस, मसालों के नाम, है ना। तो गरम मसाला, मिक्स हॉट स्पाइस। क्लियर हो गई बात? आ गई समझ? उम्मीद है मैंने सारे मसालों को कवर कर लिया होगा। अगर कोई गाहे बगाहे एक आध छूट गया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मैम ये मसाला छूट गया है ना, ये वाला मसाला आप बताइए कि आपके यहाँ और कौन से स्पाइसेस यूज होते हैं, और इन जितना भी मैंने नाम बताए हैं आपके इलाके में किस नाम से फेमस है, क्योंकि मुझे पता है भारत जो है वो बहुत बड़ा है और हर जगहों पे अलग अलग मसालों के अलग अलग नाम भी होंगे। तो आप मुझे बताइए कि भाई आपके यहाँ इन मसालों को किस नाम से जाना जाता है। मुझे तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन नाम है वो मैंने सारे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। तो आप मुझे बताइए कौन सा मसाला छूट गया और आपके यहाँ इन मसालों के और क्या नाम हैं। इसके साथ ही बता दूं, बेसिक प्लस कोर्स चल रहा है चैनल पर। 9 नवंबर से कोर्स शुरू हो चुका है। बेसिक प्लस कोर्स है, फीस इसकी 1499 है, लेकिन फेस्टिव ऑफर के तहत आपको कराया जा रहा है फ्री। ऐसे भी बी बैंकर जाना जाता है फ्री कोर्सेज कराने के लिए, तो एक और फ्री कोर्स आपके लिए है। 15 दिनों की क्लास है ये, 15 दिनों का कोर्स है। 9 तारीख से शुरू है, एक दिन छोड़ करके क्लासेस आती हैं, यानी कि 9 को आई, 11 को आई, 13 को आई, फिर 15 को आई, इस तरीके से एक एक दिन छोड़ छोड़ करके क्लासेस आ रही हैं। ऑलरेडी 4 से 5 क्लासेस आ चुकी हैं इंट्रोडक्शन क्लास को लेकर के। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो कैसे देख सकते हैं भाई? सबसे पहले तो बता दूं कि जब आपको इसकी नई क्लास देखनी हो तो आपको आना है बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कहाँ आना है? बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको आना है। आप टाइप कीजिएगा बी बैंकर, आपको मिल जाएगा चैनल, वहां पे आपको आना है। कब आ रही है भाई? शाम को 7:30 बजे, एकदम शार्प शाम को 7:30 बजे क्लास जो है वो आ जाती है। अगर आपने अभी तक क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लिखा हुआ है 15 डेज बेसिक प्लस कोर्स, मिल जाएगा आपको। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड में आपको एक स्क्रीन आएगी, वहां मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वहां मिल जाएगा। और सहूलियत बता दूं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज करके भी आप इस कोर्स को अपने लिए मंगा सकते हैं। इसकी ई बुक भी आ जाएगी, तो जरा सा वेट कीजिए। सारी बातें इसी वीडियो में बता दूं, सारी बातें, है ना। व्हाट्सएप मैसेज करिए, वहां पे आपको इसका लिंक भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं। इसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त। उनको कैसे अनुवाद करें, उनको चेंज कैसे करें, रूल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब कुछ है इस मिनी कोर्स में। ये कोर्स फ्री है, आ चुकी है, इसकी ई बुक आ चुकी है। ये दोनों आपको कैसे, कोर्स की जो क्लास है वो फ्री है, साथ में इसकी ई बुक है। ई बुक के बारे में ये जो कवर आपको दिख रहा है ये ई बुक का कवर है, ठीक है। इसके बारे में ये स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दे रखी हैं। तो ये कोर्स और ये ई बुक जो है आप कैसे मंगा सकते हैं, आपको स्क्रीन पे आ रही है व्हाट्सएप नंबर, इस पे आपको मैसेज करना होगा, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। याद रखिए आपको कोर्स को और ई बुक को पैरेलली फॉलो करना होगा, क्योंकि बहुत सारे वाक्यों के जो रूल्स वगैरह हैं वो एक्सप्लेन किए हुए हैं
वीडियो में और साथ में उसके जो रूल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है वो ई बुक में बताए हुए हैं। तो ये दोनों आपको पैरेलली ही फॉलो करना होगा। तो ये दोनों चीज़ों को आप कैसे मंगा सकते हैं, स्क्रीन पे आ रही नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मंगा लीजिए, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, ये कह करके। और इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च करने वाली हूँ 3 किताबें। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर, और एक पूरी की पूरी अंग्रेजी की किट भी आपके लिए ला रही हूँ बहुत जल्दी। घर बैठे अब बिल्कुल सीमाएं नहीं है, बिल्कुल मतलब बॉर्डरलेस, बिल्कुल अब अंग्रेजी सीखेंगे। कहीं पे भी आप हों, आपके घर तक पहुंचेगी चीज़ें और आप बैठ करके सीखेंगे अंग्रेजी। आपको कोई टेंशन नहीं है कि क्या करना है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। घर पे बैठे अंग्रेजी आप सीखेंगे। तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए, बहुत मेहनत चल रही है, पूरी टीम मिलकर के मेहनत कर रही है आप तक इन सब चीज़ों को सुविधाजनक तरीके से पहुंचाने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए कोई भी। इसके साथ ही आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, से उसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पर आ रही नंबर पर कर सकते हैं। ये प्रीमियम कोर्स है, व्हाट्सएप की सहूलियत पर कराया जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई 14 तरीके के ऐप बोले कि ये डाउनलोड कर लो, वो डाउनलोड कर लो, नहीं भैया, व्हाट्सएप सारे यूज करते हैं। व्हाट्सएप की सहूलियत पर यह कोर्स आपको कराई जाती है, क्लास आ जाती है, आपको रूटीन दिया जाता है, आपको रूटीन के मुताबिक क्लास आ जाती है, उसके हिसाब से आपको क्लासेस करनी है, होमवर्क बनाना है, जमा करना है होमवर्क। बैच में क्लासेस शुरू होती हैं, याद रखिएगा, रैंडम एडमिशन्स नहीं होते हैं, बैच में ही आपको एडमिशन लेना होगा। बहुत छोटे साइज का बैच होता है ताकि हर बच्चे को ध्यान दे पाएं, इसी वजह से। तो इसकी इंक्वायरी सारी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके करेंगे। कैसे करेंगे? व्हाट्सएप पर मैसेज करके। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है जिसमें 0 से ग्रामर सिखाया जाता है। ग्रामर बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है, आप एडवांस ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो है नहीं, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है। इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। बच्चों को इसमें बहुत इंटरैक्टिव तरीके से खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है, बच्चों को मज़ा आता है खेल खेल में पढ़ने में, और वो आराम से बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। ये स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कोर्स, राइटिंग वाली और ग्रामर वाली। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें, और साथ में ग्रामर भी कराया जाता है। तो फिर दिक्कत तो खत्म हो गई, ग्रामर तो इस्तेमाल हो जाएगा 3-3 सेक्शन में, है ना। तो इसके साथ ही अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी पूरी सिलेबस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, बेसिक से लेकर एडवांस तक, और साथ ही लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस कराए जाते हैं इसमें प्रैक्टिस। इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पर आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.